राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम एक छोटी सी बूटी लेके आए हैं जो कि ये 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे को आराम से आती है। इसमें हम यहाँ टिच बटन भी लगा सकते हैं और मैंने इसमें जालियाँ बनाई हैं, 2 जालियाँ। आप चाहो तो इसमें डोरी डाल सकते हैं, एक और ये 2 जाली बनाई हैं, इधर भी बनाया है। इसे बनाने के लिए हमको यहाँ से शुरू करना होता है, तलवे से। ये कि जो जॉइंट आ रहा है उसके लिए मैंने 36 फंदे डाले हैं। वाइट ऊन ली है, ऊपर से पिंक बनाया है। फंदे हम किसी भी तरह से डाल सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल फंदे डाले हैं। इसमें पहली सिलाई मैं सीधी सीधी निकाल लेती हूँ। वैसे हमको ये सारी सीधी सीधी में ही बनाना है तलवा, लेकिन एडी और पंजे की शेप के लिए हमें इसमें फंदे बढ़ाने होंगे। पहले 2 फंदे सीधे बनाएंगे। पहला फंदा आप स्लिप भी कर सकते हैं, फिर एक फंदा बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमें 15 फंदे बिना बढ़ाए हुए सीधे सीधे ही बनाने हैं। तीन, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। फिर हमें एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से। आप किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं, इस तरह से बढ़ाने में जाली नहीं आती है। फिर 2 फंदे सीधे बढ़ाएंगे। आप चाहो तो यहाँ मार्कर भी लगा सकते हैं। फिर एक फंदा और बढ़ाने के बाद फिर हमको 15 फंदे बनाने हैं। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मैं इसमें एक फंदा और बढ़ाऊंगी, 15 फंदे हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैं 2 सीधे फंदे बना लेती हूँ, 1 और 2। ये हमारी सारी सिलाई सीधी जाएगी। इसकी पहली सिलाई हमने सीधी निकाली थी, दूसरी सीधी सिलाई में सीधी सीधे से ही बना रहे हैं। दूसरी सिलाई में मैंने इसमें फंदे बढ़ाए थे, तीसरी फिर हमने सादा सिलाई बढ़ाई है। अब इसकी चौथी सिलाई पर हम एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा बनाने के बाद जो हमने पहले 2 पर बढ़ाया था उसी तरह से हम यहाँ एक फंदा और बनाएंगे। ये हमारा एक फंदा बढ़ जाने के बाद यहाँ जो हमारे 15 बने थे वो अब 16 बन जाएंगे। 3, 4। आप चाहें तो यहाँ मार्कर लगाएं या आप गिन के भी ध्यान रख सकते हैं। हर सिलाई में 5 सिलाई तक हमको एक एक फंदा बढ़ाना है। गिन के भी ध्यान रख सकते हैं और मार्कर भी लगा सकते हैं। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 और 16। पहले हमारे जो यहाँ पर 2 फंदे थे अब वो हमारे यहाँ पर 4 बन जाएंगे। 6, एक, ये हमको बीच में 4 के बाद बढ़ाना है। 3 और ये 4 और इसके सहित हमारे यहाँ 6 फंदे बन जाएंगे। फिर हमको 16 फंदे सादा बनाने हैं।
एक फंदा हम वापस बढ़ा लेते हैं। अब ये 5वीं सिलाई हम प्लेन निकालेंगे, उसके बाद हम इस तरह से 3 बार फंदे और बढ़ाएंगे। फिर हमारे यहाँ पर ये 20 फंदे हो जाएंगे, 19, और यहाँ वाले फंदे हमारे 2 से 10 बढ़ के 12 फंदे हो जाएंगे। मैं 5 लाइन कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। इसमें अब हम 5 बार फंदे बढ़ा चुके हैं। पहली सिलाई मैंने प्लेन निकाली थी, दूसरी में फंदा बढ़ाया था, तीसरी प्लेन निकाल के चौथी में बढ़ाया था, फिर 5वीं प्लेन करके छठी में बढ़ाया। इस तरह से मैं 5 बार फंदे बढ़ाए हमने। तो 5 बार बढ़ाने से हमारी ये तो एड़ी वाली शेप जाएगी, ये हमारी पंजे वाली आएगी। तो हमारे टोटल 20 फंदे बढ़ चुके हैं। 36 हमने डाले थे तो 56 फंदे हो गए हैं। अब ये हमारा पैर का इस तरह से ये पैर का पंजा बन जाता है। अब हमको ये बगल में बनाने के लिए इसमें हमें इतना 10 कम से कम 10 सिलाइयाँ बनानी है। बड़े बच्चे की बनाने हो तो आप 2 या 3 बच्चे के पैर के हिसाब से ज़्यादा बना सकते हैं। मैं यहाँ ये 10 सिलाई बना के बताती हूँ आपको। अब हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा करके। इसमें मैंने 2 सीधा और 1 उल्टा किया है इस डिज़ाइन में बनाने के लिए। ये डिज़ाइन बना के मैं बताती हूँ आपको। पहला फंदा हमने स्लिप किया है और दूसरा फंदा मैं ये उल्टा निकालूंगी, उसके बाद एक सीधा और 2 उल्टे। इस तरह से मैं ये पूरी सिलाई निकाल लूँगी। पिछली सिलाई हमने 2 सीधा और 1 उल्टा करके पूरी की थी। इस समय जो हमारे दिखते हैं हमें फंदे वैसे ही बनाएंगे। इसमें जो पीछे उल्टा बनाया था वो सीधे बनेगा और जो सीधा बनाया था वो उल्टा बनेगा। तो ये 2 सीधे 1 उल्टे, 2 सीधा 1 उल्टा, 2 सीधा 1 उल्टा, इस तरह से ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट करनी है। एक उल्टा 2 सीधा। ये पूरी लाइन में कंप्लीट कर लेती हूँ। ये तीसरी सिलाई पर हमने एक फंदा स्लिप किया है, दूसरा उल्टा लिया है। फिर ये सीधा फंदा ऐसे तो हम ऐसे बनाते हैं इसको, यहाँ से नहीं बना के इसके नीचे वाला जो है लूप उससे लेंगे तो ये डिज़ाइन हमारी बनेगी। फिर 2 उल्टे, फिर ये सीधा यहाँ से नहीं लेके ये नीचे वाली लूप से लिया है। फिर 2 उल्टे, ये डिज़ाइन बनाते हुए मैं 10 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी सिलाई में हमको 2 सीधे और 1 उल्टा लेना है और इधर वाली सिलाई में ये हमको एक लूप छोड़ के नीचे वाली लूप से बनाना है। उसमें हमारी ये शेप बनेगी, ये वाली। मैं आपको इसकी 10 सिलाई बना के बताती हूँ। ये डिज़ाइन की 5 धारियाँ बन गई है और 11 सिलाई निकल गई है। 11 सिलाई बनाने के बाद हमसे ये 5 सिलाई कंप्लीट हुई है। अब हमें ये पंजे वाली शेप देनी है। इसके लिए हमें 22 फंदे इधर छोड़ने हैं और 22 इधर छोड़ने हैं। 22 के बाद जो 12 फंदे बचेंगे वो मैं एक सिलाई में लेके 8 बार इधर एक एक फंदा एक बार इधर से कम करूँगी और एक बार इधर से कम करूँगी। इस तरह से 8 फंदे इधर से कम हो जाएंगे और 8 इधर से कम हो जाएंगे हमारे। तो ये शेप बनने में आएगी पंजे वाली, वो मैं बना के बताती हूँ। पहले हम 22 फंदे बना लेते हैं, 22 और 12।
5 6 7 8 इधर हमारे ये 34 फंदे बन गए हैं और इधर पर 22 रह गए हैं। अब ये पंजे की शेप देने के लिए हमें ये जो 22 फंदे हैं हमारे 22, इनमें से एक घटाना है और ये 12 फंदे हमारे एजिट रहेंगे जैसे हमारे पास हैं। इसके लिए हमें ये 2 फंदों का एक करना है। ये मैंने 2 फंदे, एक फंदा इधर से लिया है, एक इधर से, लेकिन ये 12 ही रह जाएंगे हमारे फंदे। इनको अब मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, सीधा सीधा ही बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 ये हमारे फंदे पंजे वाली शेप के हैं। 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 10 और ये 12। ये 12वां फंदा इधर से लिया हमने और एक फंदा इधर से लेके इन दोनों का हमें एक करना है। हम चाहे तो उल्टी सिलाई से बना सकते थे, लेकिन हमें ये शेप लेनी है ये वाली, इसलिए मैंने इसके लास्ट में ही ये फंदा कम कर दिया है। अब हम वापस ये 12 फंदे बना लेंगे। ये मैंने सीधे सीधे ही रखे हैं। अब ये हमारा लास्ट वाला फंदा है, इसको हम इधर से उल्टा बनाएंगे। एक फंदा ये और एक ये लेके 2 का 1 करना है हमें। इधर से एक फंदा कम हो गया है 2 और इधर से भी 2 कम हो गए हैं। फिर हम इसे सीधा सीधा ही बनाएंगे। फिर हमने ये 2 का 1 किया है, एक फंदा इधर से लिया, एक इधर से लिया है। ये बीच वाले फंदे हमारे 12 ही रहेंगे और इधर वाले फंदे कम होते जाएंगे। मैं इस तरह से 8 लाइन बना लेती हूँ। 8 फंदे इधर से कम हो जाएंगे। अब हमारा ये तीसरा फंदा कम हुआ है। ये पंजे का हम थोड़ा सा ये भाग बना चुके हैं, ये वाला। अब मैंने ये कलर चेंज कर लिया है इसकी ये जिप बनाने के लिए। इसकी मैंने ये गोल शेप भी दी है। गोल शेप देने के लिए मैंने 4 सिलाई तो सादा निकाली हैं, फिर हर सिलाई पर शुरू करने पर 2 फंदे के बाद एक फंदा कम किया है। इस तरह से मैं यहाँ पर 6 फंदे रख के और मैंने इसको बंद कर दिया है। वो कैसे किया है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम 4 सिलाई इसकी निकालेंगे।
सफ़ेद धागा छोड़ देंगे अब, और ये पिंक वाला धागा लेंगे। अब हमें ये सिर्फ 12 वाले फंदे बचे हैं, बीच वाले 12 फंदे वो ही बनाने हैं, और आसपास वाले फंदे हमको बाद में बनाने हैं। ये वाइट वाला फंदा मैं काट देती हूँ धागा। पहला फंदा स्लिप करेंगे और इस तरह से ये 4 सिलाइयाँ बना लेंगे। 2 सिलाई में बना चुकी हूँ। सिर्फ 12 फंदे ही बनाने हैं हमें। बाकी हम अपना जो पैर का बनाएंगे, बाद का पीछे वाला हिस्सा एड़ी वाला, तब लेंगे उसको। ये 4 धारियाँ बनाने के बाद पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी। दूसरा बनाने के बाद फिर ये तीसरा और चौथा दोनों का एक करेंगे फंदा, फिर सारे फंदे बनाए लेंगे। एक फंदा हम स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे। एक फंदा मैंने स्लिप किया है, एक बना लिया है, फिर 2 का एक करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5। ये लास्ट का फंदा उल्टा लेने के बाद इसको फिर इधर से बनाने से ये एजेज अच्छी बनती है। एक फंदा स्लिप किया, एक बनाया, और फिर 2 का एक किया। वन, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक लाइन पर बंद नहीं करेंगे, फिर बाद में करेंगे। अब हम ये सारे फंदे बंद कर देते हैं एक साथ।
इस तरह से हमारी ये जिप बन के तैयार हो गई है। इस तरह से हमारी ये जिप तैयार हो जाती है। ये शूज की शेप इस तरह से है। अब वो हमें ये शेप देने के लिए, ये वाला पोर्शन बनाने के लिए हमें ये सारे फंदे एक सिलाई पर करके पिंक से बनाने हैं। वो मैं एक सिलाई पर कर लेती हूँ इन फंदों को। चलो। ये पिंक कलर लगा लिया है मैंने इसमें। अब वो हमारे पास ये 28 फंदे बचते हैं, 28। जो हम पहले डिजाइन बना रहे थे पंजे पर, वही डिजाइन बनाते जाएंगे। 2 उल्टे 1 सीधा, 2 उल्टा 1 सीधा वाली। मैं यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेती हूँ। दो उल्टे 1 सीधे में जो पहले वाला लूप है वही डिजाइन चलेगी। 2 उल्टा और ये सीधा, 2 उल्टा 1 सीधा, 2 उल्टा और एक ये हमारा सीधा हो जाएगा। अब हम यहाँ उल्टी सिलाई पर हैं। पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी जो कि मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है, और ये 2 सीधे, 2 सीधा 1 उल्टा, 2 सीधा, 1 उल्टा। जो जैसा फंदा दिखेगा हम उसको ऐसे बनाते हुए अपनी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें लंबाई का कुछ नहीं है, आपको जितनी लंबाई बनानी हो बच्चे के पैर की उतनी आप बना सकते हैं। एक ये उल्टा और ये 2 सीधा, 2 सीधा, 1 उल्टा, 2 सीधा, तीन फंदे बढ़ाने के बाद हमारे पास ये 31 हो गए हैं। इसको पहले फंदे को बना लेते हैं क्योंकि हमने अभी बनाया है ये। फिर 2 उल्टे, ये हमारा डिजाइन वाला सिलाई है। फिर 2 उल्टे, इसको हम बनाते हुए जाएंगे। मैंने इसमें करीब 10 सिलाई बनाई है। आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बना सकते हैं। मैं 10 सिलाई बना के बताती हूँ। इसमें मैंने 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है और ये इसकी शेप कुछ इस तरह से बन के आई है। ये हम टिच बटन लगा के इस तरह से इसकी शेप बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको सिल के बताती हूँ। इसको सिलने के लिए हमारे पास ये पोर्शन एडी वाला बचता है, ये पंजे के लिए आ जाता है। यहाँ से एडी बनेगी, ये पंजा आएगा, हमें ये यहाँ से सिलना है। सिलाई आप किसी भी तरह से कर सकते हैं।
इसमें हमको बड़ा साइज़ बनाना है तो शुरू वाले फंदे भी ज़्यादा लेने होंगे, और जो भी रो हमने बनाई है, सिलाई बनाई है, वो हमको ज़्यादा बनानी है। ये साल भर के बच्चे के लिए हमने 36 फंदे डाले हैं, और अगर 1.5 साल 2 साल में करने हों तो इन्हीं में हम 10 फंदे बढ़ा के फिर बना सकते हैं। 46 या 46 में आएगा आराम से। आप चाहो तो इसको एक कलर में भी बना सकते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसकी सिलाई कर दी है मैंने। मैंने इसमें टिच बटन लगाया है, आप चाहें तो इसमें डोरी लगा सकते हैं। टिच बटन के बाद इसकी शेप ऐसे आएगी। ये दोनों शूज तैयार हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।